में इब्राहिम से शुरुआत करते हैं बाइबल को, तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। आज एक विश्वासी की लाइफ जो है वह परमेश्वर की उपस्थिति के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप प्रेयरफुली नहीं है, आप उपवास करने वाले नहीं है, आप लगातार बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं है, आप परमेश्वर के साथ संबंध बनाने वाले व्यक्ति नहीं है, आप चर्च जाने वाले व्यक्ति नहीं है, तो आपकी लाइफ हमेशा एक ही जगह पर खड़ी रहेगी और आप कभी अपनी लाइफ में उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा था कि इब्राहिम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और वचन कहता है कि जब इब्राहिम प्रभु की उपस्थिति में चलता गया और उसकी लाइफ में एक बड़ी विजय आई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको पैसा देने वाले की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग विश्वास में गिर जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं अपने हालातों, अपनी परेशानियों में, लेकिन जब आप प्रभु की उपस्थिति में चलना सीखते हैं। प्रभु की उपस्थिति में चलना क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रभु की उपस्थिति में चलना मतलब अपने आप को परमेश्वर के प्रेजेंस के लिए अधिक से अधिक तैयार करना, प्रभु के लिए अपने आप को अधिक से अधिक तैयार करना। आज आपको पता है, एक विश्वासी को इतना पता है मैं प्रार्थना करूंगा मेरे हालात बदल जाएंगे, मैं उपवास करूंगा परमेश्वर मेरे जीवन को बदल देगा, मैं लगातार चर्च जाऊंगा मेरा छुटकारा, मेरी डिलीवरेंस हो जाएगी। लेकिन आपको पता है विश्वासी इन्हीं चीजों पे खड़ा नहीं रह पाता। और बाइबल कहती है इब्राहिम को प्रभु ने खास करके ये प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी उपस्थिति में चल। और वचन ये नहीं कहता कि तुम मेरे धर्म और मेरे राज्य की क्या करो, खोज करो, तो दुनिया की सारी उत्तम वस्तुएं तुम्हें कैसे मिलेंगी, पीछे पड़ के मिलेगी। अरे आपको जरूरत नहीं है पैसे के पीछे भागने की, आपको जरूरत नहीं है कि आपकी बुआ बाहर है और आपको उसके तरले मारने की जरूरत है। आपको जरूरत है परमेश्वर की उपस्थिति की, और जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होगी आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। अरे पसंद था दाऊद को प्रभु की उपस्थिति में रहना, इसलिए दाऊद कोई भी लड़ाई बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं जीत, कोई भी लड़ाई नहीं हारा, बल्कि हर एक लड़ाई में उसने जीत को प्राप्त किया। गोलियत को जब उसने गोलियत का सर उखाड़ा तो वचन कहता दाऊद के पास प्रभु की उपस्थिति थी, और उसी उपस्थिति से दाऊद ने बोला कि जिस परमेश्वर ने शेर और भालू को मेरे वश में किया है वही परमेश्वर गोलियत तुझे भी मेरे पैरों के नीचे करने जा रहा है। हालेलुया। आज लोगों को लगता है मेरे मसले चिंता लेने से हल हो जाएंगे, मेरे मसले ऐसे किसी के साथ शेयर करने से हल हो जाएंगे, किसी से प्रार्थना करवाने से हल हो जाएंगे। नो 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 नो, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे परमेश्वर एक भी मैटर सॉल्व करने वाला नहीं है आपका। जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे, जब तक आप फैसला नहीं लेंगे, जब तक आप प्रभु की उपस्थिति में चलने का फैसला नहीं लेंगे, तब तक कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। आप रोते रहोगे, आप गिड़गिड़ाते रहोगे, आप ये दुख वो दुख आप लोगों को बताते रहोगे, लेकिन लाइफ चेंज नहीं होगी। लाइफ चेंज होगी परमेश्वर की उपस्थिति में। जिस उपस्थिति में दाऊद था, जिस उपस्थिति में शमूएल था, जिस उपस्थिति में इब्राहिम था, उस उपस्थिति के कारण आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको पता है मूसा को बोलना आता था, मूसा प्रभु को बोलता कि प्रभु मैं राजा के सामने जाके क्या बोलूंगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा मूसा जिस उपस्थिति में तू रहता है, जिससे तू मानता है मैं वही यहोवा हूं जिसने तेरी जुबान को बनाया है। और जब मूसा को ये वर्ड मिला, वचन कहता मूसा के अंदर दिलेरी आई, और वचन कहता 40-40 दिन मूसा दिन रात रोजों में रह के प्रभु के साथ कनेक्टेड रहता था। आप कितने प्रभु के साथ कनेक्टेड हैं? आप देखिए थोड़ा सा अपनी आप कितना प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, कितना आप संसार के साथ जुड़े हुए हैं। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा आप कितना बढ़ रहे हैं और कितना ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में संसार प्रायोरिटी रखता है तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा। अगर आपकी लाइफ में खुदा पहला स्थान है तो मैं कहता हूं आपको कोई आशीषित होने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। इब्राहिम का सीक्रेट यही था, उसके सीक्रेट ने उसे ब्लेस किया। आज लोग अपने कभी इधर घूमते कभी उधर घूमते, कभी ये कर लो कभी वो कर लो, हजारों काम बदल बदल के देख लेते हैं, हजारों ऑप्शंस लेके देख लेते हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं आता। बदलाव ऐसे नहीं आने वाला, बदलाव परमेश्वर की प्रेजेंस से आएगा, बदलाव परमेश्वर की हजूरी से आएगा।
और जब परमेश्वर की हुजूरी आपके जीवन में होगी, जब परमेश्वर की प्रेजेंस आपके जीवन में होगी, आपकी लाइफ बदलना शुरू होगी। आपको पता है, जब इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर गहरा जल था, अंधियारा था, तो वचन कहता वहां पर परमेश्वर का आत्मा क्या करता था? मंडलाता था। और जब आत्मा मंडलाता था, परमेश्वर की जब प्रेजेंस वहां पर थी, तो वचन कहता है परमेश्वर ने बोलना शुरू किया और हर एक चीज को आकार मिलना शुरू हुआ। अब प्रेजेंस ही एक ऐसी चीज है, उपस्थिति एक ऐसी चीज है जहां पर आप बोलेंगे और प्रभु काम करेगा। आप खुदा को बोलोगे, खुदा ये गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, प्रभु कहेगा सचमुच तेरा हिस्सा नहीं है। आप कहोगे प्रभु ये गरीबी, ये बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, प्रभु कहेगा नहीं है, क्योंकि आपको पता है मेरी लाइफ का हल परमेश्वर की उपस्थिति है। मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स का हल परमेश्वर की प्रेजेंस है। उसकी प्रेजेंस में चल के देखो, लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। टोटली जीवन बदल जाएगा आपका यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस्ड हैं चर्च, इसलिए हमेशा उपस्थिति में चलो और प्रभु की बड़ी दया को देखो अपने जीवन